एक रेल यात्रा कर रहा था, ये रेल यात्रा लंबी थी तो मुझे वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य। हाँ है, वहां जाना सौभाग्य। सौभाग्य से गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। अब डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं संस्कार धानी जबलपुर का रहने वाला हूं। बहुत संस्कारवान लोग होते हैं। पिछले 14-15 सालों से नोएडा रह रहा हूं, अपने संस्कार नहीं भुलाए मैंने। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। एक प्रश्न और एक उत्तर। पहले सुन लीजिएगा, सवाल पूछ रहा हूं। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे। मैं आपदा में गया था, कोई वहां अफसर बना के पहले ही चला गया था। हो रहा है। इन्होंने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। मैं राहुल गांधी जी पे कोई कविता नहीं लिखता क्योंकि वो हम हास्य कवियों के इष्ट देवता हैं। मैंने उनसे कहा था, देखिए ये आपका इंडिया। मैं 2-3 पैरोडियां सुनाता हूं जो मेरा ब्रांड है, और एक छोटी सी कविता 15 मिनट में समापन करूंगा। बहुत अच्छे सुदीप। तो मैंने कहा, देखिए ये इंडी गठबंधन में आपका कोई नहीं है। वो कहने लगे, नहीं तुम पैरोडी लिख के बताओ तो मानूंगा। हमने लिखा, सुनिएगा, थोड़ा बहुत गा सकते हैं तो गा लीजिएगा, थोड़ा आनंद करेंगे। हाँ सुदीप। कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। मैं तो भाजपा के खिलाफ में कभी कुछ नहीं लिखता। उसका कारण है, आप लोगों ने सर पॉपकॉर्न तक पे जीएसटी लगा दिया था। कैरमलाइज पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी। मैंने रमेश मुस्कान जी से पूछा, मैंने कहा दद्दू पॉपकॉर्न पे जीएसटी कौन लगाता है? अब इनका जवाब, इनके लिए तालियां उठनी चाहिए। मैं शुरू हो रहा हूं। मैंने कहा साहब पॉपकॉर्न पे जीएसटी क्यों लगाया? कहला बेटा इनके सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब तर्क के साथ। हाँ। कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। हाँ, वो जब से वो दिल्ली का चुनाव परिणाम आया, केजरीवाल जी खामोश हैं, आवाज ही नहीं आ रही। मैंने पूछा रमेश जी से, मैं कहा दादा क्या हुआ? कहला हो सकता है कि रायता समझ के फेविकॉल पी लिया। झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार चुके नीतीश कुमार जी। के दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना। होता। बिहार का चुनाव परिणाम आया तो लालू जी ने गाया कि लालटेनवा। लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन। अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, और हमको चचा ने लूट लिया हाय रे धोखे से। लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। हो मेरा यार रूठ गया, आपको बोलना है हाय तौबा। हो मेरा यार रूठ गया, गठजोड़ टूट गया। जब इसका समाचार कार्यक्रम का बने तो कहिएगा सुदीप भोला ने सुनाई पैरोडी, जनता ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रूठ गया, गठजोड़ टूट गया। टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से,
और हमको चचा ने लूट लिया। हो गया ऑपरेशन सिंदूर, हो गया। क्या गजब हुआ, मैंने भी किया था 20 साल पहले। घर में माननीय 2 छोटे छोटे बलूचिस्तान हैं। ये बहुत अच्छा था, बलूचिस्तान बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। ये बच्चे देखिए अभी भी उछल कूद में लगे हैं, मानेंगे नहीं। उसका कारण है कि हो ना हो ये कोरोना की दूसरी लहर में हुए होंगे। माताजी से नहीं मानेंगे, पिताजी ही संभाल सकते हैं। हमने अपने घरों में यही किया। अद्भुत काम है। जब सुबह 4 बजे हमला हुआ आतंकी अड्डों पे, तो वहां के मैंने कल्पना की कि उधर की तरफ जो उनके सेना अध्यक्ष हैं, उनकी बेगम ने उनको उठाया होगा। उठिए, कुछ आवाजें आ रही हैं, अब सुनिएगा। गा सकते हैं मेरे साथ। ये किसकी है आहट, तुरुरुरु, ये किसका है साया, हुई दिल में धक धक, यहां कौन आया, हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला, खुदा इंडिया ने हमें मार डाला, अल्लाह। तो चाइना दुखी हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख के कि चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है। तो दोनों बोले पापा। हाँ महिम जी, बहुत हम लोग राजनीतिक विषयों पे बातें करते हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों से वातावरण बदला। देखिए, मैंने जैसे ही उस विषय पे आने वाला था, चाय आ गई। अरे वो अद्भुत है। वो तो दिल्ली का चुनाव परिणाम मुझे याद आ गया, वो सुन लीजिए। दिल्ली का चुनाव परिणाम क्या हुआ। ओ अन्ना टोपी वाले, ओ करना है आपको। ओ अन्ना टोपी वाले, बढ़िया करते हैं आप। ओ बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए, वो हो गया कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल, कर डालो। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। अच्छा, एक पंक्ति बदल दूं थोड़ी सी, कि उन्हें अपने पाप लगे हैं, उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब पीटो अपने गाल, जुल्म। वातावरण बदला 14, 15, 10, 12 सालों से। अब आप देख लीजिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आवो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम क्षिपम अंदरम। इस तरीके की छोटी छोटी पैरोडियां मैं लिखा करता हूं। एक पैरोडी जो बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर मेरी काफी वायरल हुई, आखिरी पैरोडी सुनाता हूं, और आधा 1 मिनट की एक गीत का एक मुखड़ा एक अंतरा आप लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। बिहार में एसआईआर का जब चल रहा था चुनाव, वोटिंग शुरू हुई, तो एक दादाजी गए वोट डालने। तो जो अधिकारी बैठा था उससे कहा कि देखना जी, रामकली देवी जी वोट दे के चली गई क्या। दादा की उम्र होगी 80-85 साल। वैसे तो अधिकारी बताते नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्र देखी तो उन्होंने कहा हाँ जी, आधे घंटे पहले वोट देके चली गई। बोले क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं, ये कौन थी आपकी। बोले जी मेरी पत्नी थी। तो कहने लगे साथ में आ जाते। बोले नहीं आ सकते थे। क्या आपका तलाक हो गया था। नहीं, वो 20 साल पहले मर गई थी। हर चुनाव में वोट देने आती। बोले कोई बात नहीं, अभी विधानसभा में आना। उसकी एक पैरोड क्या है वो, ए भाई, हाँ, फॉर्म भरे जा रहे हैं माननीय सुनिया। ये हमारे जो केंद्र के जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष, उन तक पहुंची मेरा सौभाग्य है कि ए भाई जरा देख के भरो फॉर्म।
ऐसा ही यार। अरे ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं सारे। जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं, 4-6 नहीं, लाखों हैं, लाखों हैं। ऊपर से आता है, कहीं कहीं तो नीचे से आता है, वोट दे के जाता है। अरे ऊपर से आता है, वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहां चला जाए। अरे सर जी ये सर्कस है और वो बिहार है, एक एक बंदे पे 2-2 आधार है। ए भाई